लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां रैलियों में एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान को लेकर बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदुत्व में शक्ति है जिससे कांग्रेस को लड़ना है। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रैली संबोधन के दौरान पलटवार किया है। कहा है कि इंडिया अलायंस वालों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बता दिया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, लेकिन मेरे लिए सारी माताएं बहनें शक्ति का रूप है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही आक्रामक रवैये में कहा कि मैं विपक्ष के इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। सुबह से आज अब इस पलटवार के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने शक्ति को असुर और दैवीय शक्ति का रूप दे दिया है। बातें कर रही। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है, दिन आपके लद गए। जय भारत। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान शक्ति के खिलाफ लड़ने का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो शक्ति क्या है। जैसे यहाँ किसी ने कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हिंदुस्तान की हर संस्था में है। और अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पर सफाई देते हुए प्रधानमंत्री पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उसका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है।